बिजनेस लॉ बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में इसके सिलेबस देख लेते हैं। 5 यूनिट्स इसकी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच है, और जिसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, और इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी है। फिर आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट, और आपका फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। दोस्तों वैसे तो सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एलएलपी एक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर तो एज यूजुअल 90 नंबर का ही आएगा। पेपर के जितने भी पार्ट्स होंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के, वो कोशिश करें एक ही जगह ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन इसका ए पार्ट है। आप रीजंस के साथ बताइए कि ये सारी स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट but all agreements are not contracts, और mere mental acceptance is no acceptance in the eye of law। ठीक है, ये दो ही हैं इसमें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दो ही ट्रू फॉल्स हैं जो कि आपको बताने हैं। फिर बी पार्ट है। एक्स इंटेंड टू सेल हिज हॉर्स टू वाई, द हॉर्स इज अनसाउंड एंड एक्स प्रिपेयर्ड अ फोर्ज सर्टिफिकेट of fitness by a veterinary doctor and put it on the door of the stable. Why, without looking at the certificate on stable's door, purchase the horse and later come to know that the horse is not sound? Can Y cancel the contract on the basis of fraud of X? Give reason। तो बताना है कि क्या ये फ्रॉड हुआ कि जो उसको हॉर्स बेचा गया अनसाउंड, तो वो आपको बताना है। ये भी 6 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के ही इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, इसका जो सी पार्ट है इसमें 2 सब पार्ट्स हैं। इनसफिशिएंसी ऑफ कंसीडरेशन इज इमटेरियल बट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। कमेंट बाय सिटिंग एक्सेप्शंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट, और एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट बाय सिटिंग नेसेसरी कैश लॉ। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। मिस्टर ए गिव्स मनी टू मिस्टर बी, अ मैरिड वुमेन, टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम मिस्टर सी, हर हस्बैंड। मिस्टर ए प्रॉमिस टू मैरी मिसेस बी सब्सिक्वेंटली। कैन मिस्टर ए रिकवर द अमाउंट इफ प्रॉमिस इज नॉट फुलफिल्ड? ये आपको बताना है। ये अजीब सा है, आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका ये पार्ट है। द स्टेटस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड इज जस्ट लाइक अ बेली कमेंट, और explain the nature and extent of surety's liability in a contract of guarantee, और impossibility of performance is a rule not an excuse for non performance of contract comment। ये 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के 6 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बी पार्ट है लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव with that of the principal debtor, state the reason। और सी पार्ट है a minor is liable to pay for the necessaries of life comment। ये 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका ये पार्ट है एक्सप्लेन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ लॉ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट है मिस्टर ए परचेज स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम सेलर मिस्टर बी, रिलाइंग ऑन हिम अबाउट इट्स कंडीशन ऑफ goods purchase, but later on finds hidden structural defects in the goods purchase। Discuss the doctrine of caveat emptor, whether it applies in Mr. A situation under the contract for sales of specific goods or not under the Sales of Goods Act 1930। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय सिटिंग सुटेबल एग्जाम्पल। फिर आप लोगों का इसका बी पार्ट है मिस्टर एक्स मेड ऑर्डर ऑफ 400 यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फार्मर मिस्टर वाई। इन द लाइट ऑफ अबव इलस्ट्रेशन डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर एंड टाइप्स ऑफ गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट हैव बीन complied with। Explain the statement। B part है a designated partner resigned from an LLP without notifying the registrar of a companies। Explain the provision related to designated partner and what are the implications for LLP and the partner
अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, इन एन एलएलपी फर्म इफ अ पार्टनर डाइज और ऑल द डिजिग्नेटेड पार्टनर पास अवे will it affect its operations? Explain the feature of separate legal entity and perpetual existence in relation to an LLP. फिर है, explain the difference between sale and agreement to sell and give brief outlook on the rights of unpaid sellers and implied condition in the contract of sale as per Sales of Goods Act 1930। इसके बाद दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्ट है, XYZ a partnership firm has 3 partners wants to convert into an LLP to limit their liability. Explain the procedure and effect of conversion of a partnership into LLP under Limited Liability Partnership Act 2008। फिर है, all the partners are liable to the extent of their agreed contribution in the LLP. Discuss with the help of example how profits are allocated among partners when there is a conflict among the partners under the Limited Liability Partnership Act 2008। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस हाउ द LLP रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड टेकन की एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। और बी पार्ट है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर, विसल ब्लोअर, नेचर ऑफ लिन, रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन द नेम ऑफ LLP और इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो ये था दोस्तों PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न बिजनेस लॉस बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का। थैंक यू।